हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो भी प्यारे स्टूडेंट्स मेरे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स दिया है और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे शुरू से ही, ठीक है, लेकिन पीजीटी के पेपर के कारण वो लोग अच्छे से असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स पे ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। और अब क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम स्टार्टिंग से कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और आप लोगों का एग्जाम कब तक होगा, और एक चीज और कि प्रिपरेशन आप लोगों की प्री और मेंस की एक साथ करनी है, अलग अलग करनी है। इन्हीं सभी चीजों का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे ये वीडियो। देखो, पहला क्वेश्चन इज दिस कि भाई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अभी तक और असिस्टेंट प्रोफेसर पर आते अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा, कंटिन्यू आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए करना है पहले। और देखो, क्योंकि आप लोगों का अभी कोई एग्जाम डेट नहीं है, रीओपन हुए हैं और बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही है कि एग्जाम में टाइम लग सकता है ड्यू टू सम कंफ्यूजन्स, है ना, कि भाई नेट में कुछ चीजें जो क्लियर नहीं करी गई है भर्ती में, तो उन पॉइंट्स के लिए सभी लोग कोर्ट में चले गए हैं, इसी वजह से डिले भी हो सकता है। पर जो एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप लोगों को पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी आप लोग पार्ट ले सकते हैं और उसके लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन अफवाहों से दूर रखना अपने आप को, सभी स्टूडेंट्स की, जो एक मतलब मैं बोल दूं कि एक अच्छा स्टूडेंट है जिसको मतलब प्रिपरेशन ही नहीं बल्कि लास्ट में सिलेक्शन भी लेना है, उन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो आप लोगों को अभी क्या करना है बेटा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में टाइम है और अभी एग्जाम डेट नहीं है, तो आप लोग अपने जो प्री और मेंस है, यानी आप लोगों की प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं आप लोग। प्री के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लोग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगाएं, और अपने नोट्स भी, मतलब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें लिखेंगे तो वो नोट्स भी मेंटेन होते चले जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पीजीटी भर्ती में ये चीज देखी है कि बेटा पीजीटी में कि आप लोगों का जब प्री की डेट आई तभी मेंस की डेट आ गई, तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है जब प्री की डेट आएगी तभी मेंस की डेट आ जाएगी, अगर गवर्नमेंट या फिर आपका एचपीएससी सीरियस है अबाउट दिस एडवर्टीजमेंट अबाउट दिस एग्जाम, और सीरियस होगा ही, चाहिए आप लोगों के 1-2 महीने बाद हो, ठीक है, इन चीजों का सोल्यूशन करने के बाद। तो आप लोगों के पास अभी क्या करना है, आप लोगों को, अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करें, क्योंकि महज आपको 11 से 12 दिन आप लोगों को मिले पीजीटी कॉमर्स के लिए सब्जेक्टिव के प्रिपेयर करने में। बहुत सारे बच्चे पीजीटी के लिए मतलब पूरा पेपर कर ही नहीं पाए, ये प्रॉब्लम हुई है बहुत सारे बच्चों को। तो मैं आप लोगों को अभी, क्योंकि एग्जाम डेट नहीं है, जब आपकी प्री की एग्जाम डेट आ जाएगी ना, तब आप सिर्फ प्री को टारगेट कर लेना। अब ये बात है कि मैम टॉपिक वाइज देखो बेटा, आप लोगों की मर्जी है। जैसे आप लोग सपोज करो कि स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का आपके सिलेबस में पहला टॉपिक दिया हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप सेंट्रल टेंडेंसी का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों की मैं क्या हेल्प करूंगी, आप लोगों की हेल्प क्या कर रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है वो सारे, ठीक है। तो जो बच्चे पीजीटी दिया है ना बेटा, आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि मैम हम अब क्या करें, क्योंकि आप लोग, आपने काफी चीजें करवा दी है, काफी टॉपिक करा दिए, हम कहां से ज्वाइन करें। तो आप सभी का इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप लोगों के लिए आज से स्टैटिस्टिक्स शुरू करी गई, यानी आप लोगों के डेली टास्क के अंदर, जो आप लोगों का मेरे कोर्स के अंदर डेली टास्क आता है, उसमें आज स्टैटिस्टिक्स शुरू करी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स के लिए। तो वो स्टैटिस्टिक्स से आप ज्वाइन कर ले, बाकी जो हुआ है उसको अभी छोड़े रखें, ठीक है, क्योंकि आप डेली टास्क में एपी के लिए जो आप लोगों का आज जो टास्क आया वो स्टैटिस्टिक्स। और आप लोगों के जो नए व्यूअर्स हैं, मेरी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा होल कोर्स है, जो कि ये होल कोर्स अवेलेबल है 7,000 ओनली, ठीक है, 7,000 रुपीज में, जिसमें आप लोगों को प्री के लिए कंटेंट, पीडीएफ, समराइज नोट्स और इसका एमसीक्यू मिल जाता है,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मिल जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही एमसीक्यू आते हैं। सेकंड, मेंस के लिए भी आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइक आज आप लोगों की डेली टास्क। और जो मैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए और जो मेंस के टेस्ट के लिए डेली टास्क प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, डेली टास्क आप लोगों का, जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हैं, आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, मेरी टीम फिर आप लोगों के पहले आप लोगों को नेम भेजना होता है, फिर रिसीट भेजनी होती है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों का डेली टास्क आता है जो आप लोगों को डेली कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप लोगों का इवनिंग में, अगर टॉपिक बड़ा होता है तो नेक्स्ट डे इवनिंग में, तो आप लोगों के इवनिंग में टेस्ट आता है। ठीक है, वो अब पहले तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आता था, अब आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से वो टेस्ट आएगा, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों का टॉपिक वाइज 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों इंक्लूड होंगे 10-10 मार्क्स के। लाइक आज सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों का टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट आप लोगों का कल इवनिंग में आएगा, बिकॉज ये न्यूमेरिकल वाइज और थ्योरेटिकल वाइज दोनों तरीके से आप लोगों को खत्म करना है। ठीक है, तो आप लोगों को कल आएगा इसका टेस्ट, और उसमें आप लोगों के 6 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो बच्चा ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू के लिए ज्वाइन करना चाहता है उसका अलग से बैच अवेलेबल है। अलग से कोई सब्जेक्टिव में मेरी हेल्प चाहता है कि मैम हमें तो एमसीक्यू के लिए तो हम किसी और टीचर से जुड़ लिए हैं या एमसीक्यू हमारे पास अवेलेबल है बट सब्जेक्टिव टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज सब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल करवा दीजिए। ये आप लोगों को 3000 का कोर्स है बट राइट नाउ डिस्काउंट में अवेलेबल है 2500 में, आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट आएगा पहले दिन, नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन भी आप लोगों का एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंटेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा मैं एक चीज और बता दूं, और ये यूट्यूब पे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पेड कोर्सेज में छुपके से बोल रही हूँ। आप लोगों के लिए मैंने जो एचपीएससी पीजीटी है, एचपीएससी पीजीटी है सब्जेक्टिव, एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव के लिए मॉक दिए थे। उस मॉक के अंदर आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्टली मेरे मॉक से गिवन है। और आप लोगों के मैंने बच्चों को, जिन बच्चों जो भी मेरे स्टूडेंट थे जिनको मैंने बताया था न्यूमेरिकल वाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाओ। और ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोर्स में ही, यूट्यूब पे भी मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स बताए थे और उन्हीं 5 टॉपिक से आप लोगों के एचपीएससी पीजीटी में न्यूमेरिकल आए हैं। अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया था कि इस बार प्री में आप लोगों के न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं किया गया है और मेंस में न्यूमेरिकल पे फोकस कर सकता है एग्जामिनर, और वही बात हुई है। आप लोगों के 5 न्यूमेरिकल थे, हालांकि आसान थे बट उन्हीं टॉपिक से पूछे गए जो कि मैंने यूट्यूब पे बताया भी था। ये कहना चाहती हूँ मैं, ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को कि हाँ भाई ये चीजें बेटा गॉड ग्रेस होती है, सिर्फ राम जी की मर्जी होती है, क्या चीजें, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस के चलते कुछ स्टूडेंट के कारण मैं ये चीजें बता देती हूँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं भाप पाती हूँ, एस्टिमेट कर पाती हूँ कि आप लोगों का एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को कोर्स के अंदर बता दी जाएगी, बट उससे पहले वो एंड में जब आप लोगों को एग्जाम डेट आ जाती है तब बताती हूँ। उससे पहले आप लोगों को किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है। जिन बच्चों के पास कंटेंट है, होल कोर्स में नहीं आना चाहते, तो इट मीन्स मैं आप कंक्लूड कर देती हूँ, अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरे स्टूडेंट है तो क्या करना है, अगर मेरे स्टूडेंट नहीं है तो भी क्या करना है। अगर आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट है और आपके पास मेरा कोई कोर्स नहीं है तो आप लोगों के लिए सबसे पहले कंक्लूजन मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेली देना है, सभी बच्चों को, पेड नॉन पेड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेली देना जो आप लोगों का डेली टास्क आ रहा है। अगर आप मेरे कोर्स में नहीं है तो अपने आप को खुद टास्क दीजिए ताकि आप कंप्लीट कर लें। बस एक टीचर के टास्क में और आपके टास्क में ये रहता है, ये डिफरेंस रहता है कि टीचर आपको टास्क देता है, वहां पे आपसे 20-50 बच्चे और जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लूं। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो आप लोगों का टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर भी आप लोगों का अब स्टैटिस्टिक्स से शुरू हो गया है। ये भी आप लोगों को पहले दिन टेस्ट दिया जाएगा, नेक्स्ट डे सॉल्यूशन आप लोगों के एप्लीकेशन में ही डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को देख लेना है। सब्जेक्ट जो आप लोग फुल कोर्स लेना चाहते हैं, फुल कोर्स जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू और कंटेंट वंटेंट सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आर कवर्ड, तो 7000 में अवेलेबल है।
ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो आप लोगों का 1500 में अवेलेबल है, और सब्जेक्टिव का लेना चाहते हैं, ओनली सब्जेक्टिव का लेना चाहते हैं तो 2500 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और एचपीएससी पीजीटी में पिछली बार 2023 की वैकेंसी में भी बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ सिलेक्टेड बल्कि अच्छी रैंक के साथ सिलेक्टेड थे, और इस बार भी मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मेरे काफी जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि काफी अच्छे पेपर भी हुए हैं और सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है और चीजें। और तो आप लोगों का जो बच्चे पीजीटी में थे जिनको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की करनी है, तो माय डियर बच्चों जो कोर्स वाले हैं तो स्टैटिस्टिक्स से आज से ज्वाइन कर लो आप लोग। और स्टैटिस्टिक्स का जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो डेली टास्क दिया गया है आप लोगों का, वो वहां से शुरू करना है। कोई भी बच्चा जो पेड कोर्स में है, तो मैं बता दूं बेटा, आप लोगों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुआ है तो प्लीज एक नंबर है जो आप लोगों को फर्दर दिया जाता है, ये वाला नंबर, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है विद योर फी रिसीट। ठीक है, फी रिसीट के साथ मैसेज करना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। डेली टास्क आता है, उसके अकॉर्डिंग खत्म करना है। ऐसे टेस्ट चल रहे हैं एचपीएससी में। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू लगाने हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को पढ़ना है। कंटेंट आप लोग सब्जेक्टिव का जो टेस्ट आएगा उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे आता है, ऑब्जेक्टिव जैसे ही सबमिट करते हैं उसका सोल्यूशन आपको वहीं दिख जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। बस एक बारी समरी में फिर से बता देती हूँ, इस वीडियो को बनाने का आधार क्या था। सबसे पहले एग्जाम कब है, ये बोल रहे हैं बच्चे एग्जाम कब है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है दिसंबर तक आप लोगों की डेट आ सकती है। ठीक है, और अगर नहीं भी आती है तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है कि जब तक डेट नहीं आ रही है तो प्री और मेंस को साथ में लेकर चलें। जिस दिन एग्जाम डेट आ गई उस दिन मेंस पे, उस दिन प्री पे फोकस करें। ठीक है, तब तक प्री और मेंस दोनों को एक साथ प्रिपेयर करें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। ठीक है, अगर आप लोगों को यूं लगता है कि ठीक है, साथ में आप लोगों को सब्जेक्टिव के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट डे, पहले दिन आप लोगों की जो चीजें हैं वो देखी जाएगी। ठीक है, और फुल कोर्स 7000 में अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव अलग से 1500 में और सब्जेक्टिव अलग से 2500 में। ठीक है, आप लोग आराम से आ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। एचपीएससी पीजीटी में 2 बारी, क्योंकि एचपीएससी पीजीटी 2023 में भी हुआ और 24 का भी, तो आप लोगों का 24 जो 23 वाला था उसमें भी काफी बच्चे अच्छे मतलब आई मीन टू से काफी अच्छी मात्रा में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और रैंक के साथ, ना कि ऐसा जनरल कैटेगरी के बच्चे भी रैंक लिए बेटा। और अब जो 2024 का परसों पेपर हुआ है, यानी 10 तारीख को जो आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम था, उसमें भी मॉक से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले। तो पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर नहीं भी आना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए जरूरी नहीं हम किसी टीचर से जुड़े, बस स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। उसके लिए मैंने बताया, अगर आप मेरे नॉन कोर्स स्टूडेंट भी है तो भी आप लोगों को क्या करना है, अभी प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए इकट्ठे प्रिपेयर करना है बेटा, जब तक आपका प्री की एग्जाम डेट ना आ जाए। राइट, जिस दिन प्री की डेट आ गई उस दिन से हम प्री को फोकस करेंगे, बट डेली के डेली एमसीक्यू टॉपिक वाइज और आप लोगों का जो सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज वो डेली लगाना है। हमने डेली टास्क में आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है। स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसीज आज शुरू करा है, जिसको ज्वाइन करना है कर ले, वरना फिर टॉपिक छूट जाएंगे आपके। ठीक है, और छूट जाते हैं बाई चांस, जो टॉपिक हो चुके हैं वो भी छूटे भी हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। बस ये है डेली टास्क आएगा ना, उनके साथ करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ 50-60 बच्चे कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। समझ रहे हो, हाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो इतने अफवाहों में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें एक मोटिवेशन सा रहता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इतने समझदार हैं क्योंकि आप सारे नेट क्वालिफाई है, यू आर गोइंग टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। राइट, तो आप लोग अपनी समझदारी से काम करें। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए हूं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंटेंट इकट्ठा कर सके, इतना टाइम नहीं है कि वो खुद से अपनी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सके, बना सके, उन सभी बच्चों के लिए हूं। बाकी मैं बिल्कुल ये कतई नहीं कहती हूँ कि बिना कोर्सेज के आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप जो मेरे पीजीटी वाले बच्चे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपेयर करेंगे उनको भी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपको आज से स्ट्रेटेजिक सेंट्रल टेंडेंसी की प्रिपेयर शुरू करना है। ठीक है, लाइक अंजू पूछ रही थी, नीतू पूछ रही थी, 2-3 बच्ची थी वो पूछ रही थी, उनका आंसर मैंने अभी यहाँ कर दिया है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आई होप आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या आपको कोई कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, आप लोग कोर्स वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता है इवनिंग में मैं अवेलेबल हो पाती हूँ, तो इवनिंग में आप लोग मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बस आप लोगों को जब आप लोगों का सपना असिस्टेंट प्रोफेसर का है ना,
तो मेहनत भी उस तरीके की करनी पड़ेगी। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं कि आप यूट्यूब अफवाहों से इफेक्ट कर लेते हैं अपनी अपनी पढ़ाई को, अगर यूट्यूब बोल रहा है, यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि पेपर होने वाला है तो 15-20 दिन पढ़ लेंगे और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा, तो नो माय डियर, यू आर नॉट इन रेस, आप रेस में है ही नहीं, ठीक है। ये बुरी लगेगी आपको बात, मैंने कल एक आप लोगों के लिए कम्युनिटी में भी डाला था एक मैसेज कि ये आपको बुरी लगेगी, बट ये बात सच्चाई है। अगर आप कंटिन्यू प्रिपेयर नहीं कर सकते असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप बनने ही नहीं वाले हैं। आपको कंटिन्यू प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अफवाहों से दूर रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। प्लीज आप अपनी स्टडी के फ्लो को मत तोड़िएगा, किसी के लिए भी नहीं, ना किसी यूट्यूब चैनल के लिए, ना किसी अफवाह के लिए। आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी बच्चों, और मेहनत के चलते आप लोगों का जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो जो कंटिन्यूअसली लगे रहोगे ना, आप लोगों का जरूर होगा, ठीक है। जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगी मैं अपनी तरफ से जरूर करूंगी। बस आप लोगों को पढ़ते होते हैं, आप लोग अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे होते हैं, बस आपको ये नहीं पता होता कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें क्या है। वही चीजें बस आपकी एक टीचर हेल्प कर देता है और उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स के लिए जब पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो 30-40 45,000 तक के फीस ली जाती थी। आज आप लोगों का 7,000 में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है और आप लोगों के घर पे बैठे। फिर भी बच्चे ये बोलते हैं मैम डिस्काउंट। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। अगर आप मेरे से ये रीजनेबल प्राइस है, अगर इसमें भी आप ये सोच रहे हैं कि मैम और डिस्काउंट दे दें, तो बेटा नहीं हो पाता है, बिकॉज कंटेंट बनाने में, कंटेंट को सिलेक्ट करने में, मॉक देने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और ये मेहनत आप लोगों को अच्छी तरह से जानते होंगे, और जिन बच्चों का पीजीटी हुआ है वो मुझे बोल भी रहे होंगे यस मैम। और अगर सच में मेरे पीजीटी वाले बच्चे हैं, उनको मेरा कोर्स अच्छा लगा है और मेरे से जुड़ के कुछ फायदा हुआ, उनको पॉजिटिव फील हो रहा है कि हम हमारा पेपर अच्छा हुआ मैम से जुड़ के, तो प्लीज मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि मुझे भी कभी कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है बच्चों। क्योंकि एक टीचर के पास इंटरनल मोटिवेशन खुद होता है, लेकिन उसके बच्चे भी उसके सबसे बड़ा मोटिवेशन सोर्स होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन सोर्स एक तो वो परम पिता परमात्मा है, और दूसरे हो आप लोग, ठीक है। तो अगर कोई दुनिया भी कहे तो मैं नहीं मानूंगी, बिकॉज मेरे बच्चे मेरे साथ है, आई नो। और आप अपने साथ भी खड़े रहे, आप अपने, अगर आप मेरी थोड़ी सी भी बात मान दे तो प्लीज अपने फ्लो को मत तोड़िएगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जिन्होंने मतलब 10 तारीख का पेपर था और उस दिन ही इवनिंग में बोल रहे हैं कि मैम हमें आराम नहीं करना, हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा ही करना है, ठीक है बच्चों। मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। यही मेरा आप लोगों का मैसेज है, आप लोगों के लिए मैसेज है। और प्लीज किसी को उठा नहीं सकते तो गिराइए तो बिल्कुल मत। दूसरों की अच्छाई से, दूसरों की खुशियों से जलिए मत। अपनी चीजों को स्प्रेड करिए, भगवान आपकी जरूर एक दिन इच्छाएं पूरी करेंगे। बस मेहनत का हाथ मत छोड़िएगा, मेहनत बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर मेहनत आपके साथ है तो एक दिन आपकी सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज नहीं तो कल आपको अपनी जो मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, जय श्री राम।